नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं कि चुनावी टास्क है, क्योंकि इस सीट पर अगर अखिलेश यादव अपनी प्रत्याशी को जिताने में कामयाब नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि उनके नेतृत्व को लेकर के जो लगातार सवाल बन रहे थे और कहा जा रहा था कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा रघुराज शाक्य को, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मजबूत उम्मीदवारी के तौर पर उनका भी देखा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो 2 बार सांसद रह चुके, 1 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी उन्हें आनन फानन में उम्मीदवार तो बना दिए, लेकिन क्या वाकई में उनका उस तरीके से जो है चुनावी नतीजों में असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ उनको गए हुए अभी काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तमाम रणनीतियों को बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे। साथ ही इस मसले का भी यहाँ पर मैं जिक्र कर दूँ कि दरअसल अपर्णा यादव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, उसके बाद लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मैनपुरी लोकसभा सीट या यादव परिवार के खिलाफ जब भी एक अहम मौका मिलेगा बीजेपी को, वो वहाँ पर अपर्णा यादव के चेहरे का इस्तेमाल करती नजर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन आप देखिए कि अमित शाह की एक लंबी मुलाकात होती है, उस लंबी मुलाकात के बावजूद भी अपर्णा यादव इस बात पर हामी भरती हुई नजर नहीं आती है कि वो मैनपुरी लोकसभा सीट से जो है डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को खटक गया, और इसी वजह से लगातार अब जो और निकाय चुनावों के तारीखों के ऐलान नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही है कि वहाँ पर अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उन पर जो है दाव लगाया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से अभी भी रघुराज शाक्य उस सीट पर प्रबल दावेदारी जो अपनी इस वक्त जो है दिखाते नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जितनी बार इस सीट से चुनाव में जीत हासिल करी है, उससे यही लगता है कि दरअसल इस बार भी समाजवादी पार्टी का परचम जो है वो बुलंद होता नजर आएगा। और साथ ही आपको बताऊं कि बीजेपी के भीतर भी रघुराज शाक्य की उम्मीदवारी को लेकर के कई तरीके से मतभेद जो है वो नजर आए थे। खुद अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस चेहरे को लेकर के उस तरीके से जो है अपना समर्थन जताते हुए नजर नहीं आए थे। फिलहाल देखते हैं कि इस सीट पर मतदान होने के बाद चुनावी नतीजे क्या कहते हैं। क्या अखिलेश यादव फिर से समाजवादी पार्टी को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर बीजेपी एक बार समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।